गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 4th चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। उन्होंने फादर कामिल बुल्के का जिक्र इस चैप्टर में किया है कि वे भारत देश और हमारी हिंदी भाषा से कितना प्रेम करते थे। अब मैं चैप्टर पढ़ूंगी और आप लोग उसको समझेंगे। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद मीन्स कैंसर, गैंग्रीन, एक बीमारी, एक प्रकार का फोड़ा, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? लेखक कहता है कि जो फादर थे उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा अमृत के समान मिठास भरे शब्द रहते थे। तो जो व्यक्ति ऐसा था जो दूसरों को इतना प्रेम करता था, उस व्यक्ति के लिए इस बीमारी से मरने का विधान प्रभु ने क्यों रचा? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? जो प्रभु को इतना मानते थे, तो उन प्रभु को मानने वाला वह व्यक्ति अपने शरीर से इस तरह से उम्र की जो आखिरी देरी है, उस पर जो आखिरी उम्र है, उस पर इस तरह क्यों तकलीफ भोगे? एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। अब ये क्या है? ये व्यक्तित्व है फादर बुल्के का कि क्या था? लंबे पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति जो है वो सामने दिखाई दे रही है कि उन्होंने एक सफेद रंग का चोगा पहना हुआ है। गोरा रंग है उनका, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी है, नीली आंखें हैं, बाहें हमेशा हर व्यक्ति को गले लगाने को आतुर रहती थी। इतनी ममता, इतना प्यार, इतना अपनत्व, इतना अपनापन इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। जो भी उनको जानने वाला व्यक्ति था, उसके प्रति वे प्यार और अपनेपन की भावना रखा करते थे। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रही है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। आज भी मैं उनका अपने साथ रहना, वो किस प्रकार मेरे साथ रहते थे, उस बात को मैं महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये क्वेश्चन पीछे आएगा कि व्हाट इज मीन बाय दिस, कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। कि जब हम एक उदास शांत संगीत सुनते हैं तो हमारे मन में किस तरह से शांति की भावना जगती है, वो बात लेखक कह रहा है कि जब मैं फादर को याद करता हूँ तो उनका शांत स्वभाव मुझे याद आ जाता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम उनसे बात करते थे तो हम कर्म के संकल्प से भर जाते थे कि हमें ये कार्य करना ही करना है, और उनको देखना ऐसा लगता था जैसे हमने निर्मल जल में, स्वच्छ जल में स्नान कर लिया हो। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। परिमल एक संस्था है, उसका नाम है, और लेखक कहता है कि हमें वो उस समय का टाइम याद आता है जब हम सब लोग एक परिवार जैसे रिश्ते में बंधे थे। और हमारा बड़ा कौन था? फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते कि हम जब हंसी मजाक करते थे तो हमारे साथ उस हंसी मजाक में वो शामिल हो जाते थे। हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते। गोष्ठियाँ जब एक ग्रुप डिस्कशन होती तो वो उस ग्रुप डिस्कशन में हमारे साथ खूब बहस करते। हमारी रचनाओं पर, हमारी जो भी लेख होते थे उन पर बेबाक राय देते कि
बेबाक, मतलब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये कहना है या नहीं कहना। उन्होंने जो कहना है वो बेबाक राय दे देनी और सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। जब भी किसी के घर में कोई उत्सव होता, संस्कार होता, तो वहाँ वो जाते, बड़े भाइयों जैसे और पुरोहित जैसे खड़े होकर सब लोगों को अपना आशीर्वाद देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक कह रहा है कि जब मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया तो फादर ने उसके मुख में पहली बार अन्न का दाना डाला। वो समय मुझे याद आता है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, वात्सल्य बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है। तो लेखक कहता है कि उनकी नीली आंखें थी जो, उनमें जो बच्चों के प्रति प्रेम चमकता था, वह ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ये क्वेश्चन भी पीछे है कि व्हाट इज मीन बाय दिस, कि देवदारू की छाया में खड़े हों। देवदार एक वृक्ष होता है जो बहुत विशाल होता है, घना होता है। उसके नीचे लोग बैठकर शांति का, शीतल छाया का अनुभव करते हैं और उसकी छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फादर थे कामिल बुल के, वो भी ऐसे थे कि जब हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, जोश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक कहता है कि हमने कभी भी उनको गुस्से में नहीं देखा, हमने तो जोश में देखा है, प्यार में देखा है, ममता में देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, एक बहन थी, माँ पिता सभी थे। लेखक कहता है कि हम ये सोचते हैं कि बेल्जियम एक देश का नाम है, कि वहाँ जब ये इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो इनके मन में अचानक से सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई, जबकि इनके घर में सभी लोग थे। 2 भाई भी थे, एक बहन भी थी, माँ भी थी और पिताजी सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में, माँ की याद में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। वो कहते हैं कि माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी और माँ उनको बहुत याद आती है। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में कोई भी प्यार नहीं था, जबकि पिताजी बिजनेसमैन थे और भाई वहीं एक पादरी हो गया था और एक भाई काम करता था। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी कि सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। अब ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं, ये सब पीछे क्वेश्चन में आएगा कि जब वो भारत आए तो उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की।
और उन्होंने कौन कौन से काम किए हिंदी भाषा के लिए, उसको देखें। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया रामकथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ये क्वेश्चन भी पीछे आएगा कि आशय स्पष्ट करें कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, वे मन से सन्यासी नहीं थे। उसमें ये बात आएगी। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ये कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी चिंता किस चीज़ की थी? कि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखें। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काट्य तर्क देते। काट्य जिस बात को काटा ना जा सके ऐसी बात कहते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों में झरलती विरल शांति भी, एक अनोखी शांति भी नजर आती है। आज भी नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाई ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत लकड़ी का बक्सा जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी। करील एक कांटेदार वृक्ष होता है और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृंत थे। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन गेरुए रंग के वस्त्र पहने, इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यनारायण प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी भीड़ी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। ये क्वेश्चन आया था पीछे कि उनकी डेड बॉडी को कहाँ ले जाया गया, कौन सी विधि से अंतिम संस्कार हुआ और कौन सी प्रार्थना वहाँ की गई। देखिए, मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। ये क्वेश्चन भी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि फादर बुल्के तो अब इस दुनिया से चले गए, परंतु इस धरती पर, इस दुनिया में ऐसे रत्न, इस प्रकार के व्यक्ति और पैदा होने
चाहिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, ये क्वेश्चन है पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आशय स्पष्ट करें कि नम आंखों को, गीली आंखों को, रोते लोगों को गिनना स्याही फैलाना है कि वहाँ पर उस वक्त इतने लोग मौजूद थे कि उनको गिनना मुश्किल था। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति में हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, मैं नमन करता हूँ। लेखक